हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे ऑफिस की एनुअल पार्टी। इसमें जो हमें थीम मिली है वो है देन, नाउ एंड फ्यूचर। यानी कि आपको कुछ भी रेट्रो, कुछ प्रेजेंट या कुछ फ्यूचरिस्टिक आपको पहन के आना है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो प्रेजेंट डे में भी फिट इन करे। कुछ है बट वो पार्टी वेयर टाइप है या नहीं है, आई डोंट नो। बट जो भी है मेरे पास, अब लास्ट में मैं वही पहन के जाने वाली, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे एंड मोमेंट तक कुछ नहीं मिला। तो अब जो है मेरे पास जैसा है उसी से मैं गेट रेडी विद मी करूंगी। मैं आ गई हूँ नहाकर, अब मैं रेडी होना स्टार्ट करूंगी। पहले मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ, फिर रेडी होना स्टार्ट करूंगी। तो बाल तो मेरे 90% सूख गए हैं। अब मैं टचअप स्टार्ट कर देती हूँ, धीरे धीरे करके बाल भी पूरे सूख जाएंगे। मेरे पास ये ना दो ड्रेसेस है। एक है ये रेड कलर की ड्रेस, ये मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी 2022 में। और दूसरी है ये कॉटन ड्रेस है, ये भी पार्टी वेयर टाइप की ड्रेस नहीं है, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं रेड वाली ड्रेस पहनूं, बिकॉज इट विल लुक मोर एलिगेंट और क्लासी देन दैट ब्लैक वन, बिकॉज वो ज्यादा एक कैजुअल वाइब दे रही है। उससे पहले कर लेती हूँ मेकअप। मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स है कहाँ? A few moments later. ये रही मेरी किट। आपको लग रहा होगा किट तो भरी हुई है, पर इसमें ज्यादा कुछ सामान नहीं है। इसमें अटरम शटरम है, जैसे ऐसी ऐसी चीजें। तो जितना है मेरे पास उससे ही करूंगी। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे थे। हालांकि मैं कभी मेकअप करना पसंद नहीं करती, मतलब मुझे दूसरों के फेस पे मेकअप करना और वो कर रहे होते तो अच्छा लगता, बट मैंने खुद के फेस पे मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ भी करना इज इक्वल्स टू हानिकारक। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं उसको, है? हम्म, ज्यादा हो गया क्या? मजा आता है मुझे बहुत ही ना इसको करते हुए, स्प्रे को, तो ज्यादा हो जाता है। लेट इट सेटल डाउन। से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो कंगाली? मैं इसको इससे निकालने की कोशिश करती हूँ। कहाँ इसका कैमरा? हाँ, ये अब आप सोचोगे ये क्लिप से निकाल रहे हो और इसी को अपने होठों पे लगा लेगी, तो ये गंदी नहीं है, गंदी मत समझ लेना इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइजर तो खत्म हो गया मेरा, तो क्या करें? आलतू फालतू के मॉइस्चराइजर यूज कर लूं? मेरे पे ना, मैं ये यूज कर रही हूँ। हालांकि ये सब ना मेरे को सूट नहीं करता। ये मैं जितनी भी ट्यूब ली है ना, उनको हाथों पे लगाने के लिए काम आता है, क्योंकि मुझे कोई सा भी प्रोडक्ट बहुत इजीली सूट नहीं करता। तो मैं इसको हाथों पे लगा के जो बचा कुचा है ना, वो अपने ताकि बस वो एक टच रह जाए मॉइस्चराइजर का। मैं आप लोगों को क्या बताऊं मेरी स्किन कितनी रिएक्टिव है। मैं प्राइमर वगैरह भी नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे को वो भी सूट नहीं करता है। तो मैं जस्ट एक हल्का सा ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का अ, वो है, क्या बोलते हैं, कंसीलर है। तो इस कंसीलर को मैं अपनी डार्क एरियाज में लगाती हूँ। दो तीन छोटे, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है ना, इधर, 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 माउथ एरियाज पर। मेरे पास एक और वो है, क्या बोलते हैं उसको, कलर करेक्टर। पहले कलर करेक्टर लगाते हैं ना, मैं तो भूल गई। कहाँ है ये कलर करेक्टर? है ये, पता नहीं ये कंपनी कौन सी है, क्या है, बट ये काफी अच्छा कलर करेक्टर है। मतलब मुझे ये बहुत पसंद आया, मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आया। ये ना बहुत, फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे इस पे। जहाँ जहाँ मेरा डार्क एरिया है, डार्क एरिया सारा है ये, बट उस एरियाज पर
मैं इसको डैम्प कर लेती हूँ। शीशा देख लो कितने पुराने जमाने का शीशा है मेरे पास। इसको यहाँ आंखों में भी कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये सब कंसील करना चाहिए ना। ठीक है, इतना काफी है ना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, तो जो भी है बस ऐसे रैंडमली कर रही हूँ। बस मैंने देखा है लोग करते हुए। तो अब ये सब मेरे पास ब्रश भी नहीं है, ब्रश भी नहीं है मेरे पास। है क्या मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है। तो मैं ढूंढ रही हूँ वो अपना इसी वाला ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं वैसे इसको भी नहीं यूज करने वाली, छोड़ो इसको, मैं अपने हाथों से करूंगी क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद है। क्या कर रही हूँ मैं? डैब डैब करना होगा, डैब डैब करना होगा। अरे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसे कर लूँ क्या? मज है, कर लेते हैं। ये ना मुझे समझ आ गया, मैं अपने मुंह को धोकर आती हूँ। माउथ एरिया जो है ना, अब ये वाइट सा हो गया थोड़ा सा। तो क्या क्या पूछ देती हूँ बेटर। क्या हो गया? आई थिंक बालों को बांध देती हूँ, मुझे यार ये बहुत इरिटेट कर रहे हैं। छोड़ो यार, ऐसा कर देती हूँ। अब मैं करूंगी आईब्रोज फिल, क्योंकि मुझे कुछ पसंद हो ना पसंद हो, मुझे आईब्रोज फिल करना बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैं लूंगी अपनी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। फिर जहां जहां आपको ना खालीपन दिख रहा है उसको भर दो। तो अ, मुझे बहुत ज्यादा डार्क करना भी पसंद नहीं है, बट हाँ हल्का हल्का थोड़ा एक होना चाहिए कि डिफाइंड लगे। मेरी आईब्रोज थोड़ी सी कम है अकॉर्डिंगली, तो डिफरेंस लग रहा है। अभी कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है, इसको मैं ठीक करूंगी। बहुत ज्यादा अजीब हो गया यार, क्या हो गया? मुझे नहीं लग रही है। कोई नहीं, इसको भी करती पहले, शायद ये हो जाएगा तो थोड़ा बैलेंस हो जाए। क्या कर रही हूँ यार, बिल्कुल ही घटिया चीज कर रही थी ना, तो घटिया मैंने कभी किया नहीं जिंदगी में, कैमरे के आगे बैठ के। और ज्यादा आलतू फालतू चीज हो रही है, तो कुछ नहीं आ रहा ही हो गया, हटाना पड़ेगा। मेरे पास हटाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं कपड़े से ही हटा लेती हूँ। तो थोड़ा सा हल्का करना है मुझे, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। अब थोड़ा बैलेंस हुआ है क्या? व्हाट इज दिस? और फिर हम करेंगे अपने आईलैशेस को घनी। तो उसके लिए मैं ब्लू हेवन का सस्ता वाला आईलाइनर यूज कर रही हूँ, ब्लू हेवन का सस्ता वाला मस्कारा यूज कर रही हूँ। लगाने की ऐसी टेक्निक होती है कि आप ऐसे कर लो है ना, ऐसे। तो जब आप एक बार स्वाइप कर लोगे ना अपनी आंखों में, फिर आप ऐसे करो। ये ना सूख गया है, खत्म होने वाला है गरीबी की चरम सीमा पर हूँ मैं। हालांकि मेरा ये मस्कारा सूख गया है। तो जो आपकी आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा लग जाए, उसको थोड़ा सा सूखने के बाद आप ऐसे हटा सकते हो, आराम से हट जाएगा। दूसरी आंखों पे भी इतना आप अपनी आंखों में तो गहराई से फिल कर सको कर दो, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हट जाएगा। अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा, तो ये जो एक्स्ट्रा इसको ऐसे ऐसे करके हटा दो, हट जाएगा आराम से। वरना वो क्यू टिप जो होती है ना, क्यू टिप या ईयरबड्स, उससे हटा लो। मेरे पास है नहीं, तो मैं अपनी उंगली का सही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखो मेरी आंखें में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा। तो अब मैं लगा लेती हूँ आई लाइनर। ये बहुत एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ रह सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। तो एक पतला सा आई लाइनर लगा। तो मेरी राइट आंख पे लग चुका है जैसे तैसे। मैं अपनी राइट आंख पे फिर भी हमेशा ठीक ठाक लगा लेती हूँ, लेकिन लेफ्ट आई पर पता नहीं मेरे हाथ डगमगा जाते हैं, क्या हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इस पे मुझे ज्यादा फोकस चाहिए। कर दिया, कर दिया काम खराब।
पैनिक नहीं होंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक हमेशा पतला और दूसरा हमेशा मोटा क्यों हो जाता है? गए, इसमें भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं 2-4 चीजें ही यूज करती हूँ और वही खत्म हो गया अभी। मुझे बस ऐसा विंग निकालना नहीं चाहिए था जितना घटिया मैंने ये विंग निकाला है अपना। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये सूख जाता है तो अपने आप निकल जाता है, सब चीज ठीक हो सकती है। हाँ यार, ये थोड़ा समझ करके अच्छा लग रहा है, तो मैं इस वाली आँख को भी ऐसे कर दूँ क्या? मुझे ना मुझे ये वाली आँख अब अपनी ज़्यादा बेटर लग रही है क्योंकि ये थोड़ी कम लग रही है, ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको भी ऐसे कर लेती हूँ। पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पा रही हूँ मैं आपको इस कैमरे में, बट मुझे वैसे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बस इसमें और डेफिनेशन चाहिए इस वाली आँख में अब। 1 घंटे तक मेरा ये नहीं लगेगा। अब बता रही है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं करा उठा के सब कुछ फेंक दूँ। छोड़ो यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज़ मुझसे, सच में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये करना। अब इसको जैसा है वैसा छोड़ देते हैं और कुछ और करते हैं। कुछ और क्या करें? हाँ, हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है वो करेंगे। उससे पहले किया नहीं, रोजी रोजी पिंकी पिंकी, तो मेरे पास ये जस्ट हर्ब्स का, मेरी फ्रेंड का शादी में मेरी फ्रेंड का मेरे पास आ गई हैं चीज़ें कुछ, तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास है, उनका सही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उसकी चीज़ काम ना आए तो क्या काम आए? अब मैं अपनी लिप्स को कर लेती हूँ। आजकल लड़कियाँ बड़ा कर रही है ना वो सब, पहले एक लिप लाइनर लगाएंगे डार्क वाला। मेरे पास मार्स के 2 लिप लाइनर है, एक है एज ऑफ डिजायर और दूसरा है एज ऑफ डिजायर है, सॉरी एक है एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर ब्लड बाथ और दूसरा है डीप डोन। ये थोड़ा ब्राउन है और ये थोड़ा पिंकिश है, तो मैं ये थोड़ा ब्राउनिश लगाती हूँ सो दैट एक बस आउटलाइनिंग हो जाए। इधर इधर से ऐसे थोड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा मोटे लिप्स हो जाते हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी रेड कलर की लिपस्टिक। ये है कलर्स क्वीन की लिपस्टिक, सस्ती वाली, बट मुझे अच्छी लगती है बिकॉज मेरी ये रेड आउटफिट के साथ भी जाएगी। इसका ना एकदम से जो कलर आता है बहुत भड़कीला रेड आता है, लेकिन जब थोड़ी सेटल डाउन होती है ना तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। दैट्स इट फॉर माय फेस। कुछ खास ऐसा आपको चेंज नहीं लग रहा होगा, बट जितना मैंने किया ये मेरे लिए बेसिक से बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने लगा लिया है फाउंडेशन और बाकी की चीज़ें। तो बाल स्ट्रेट करके आती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी अपनी ड्रेस पहनकर, ठीक है? तो अब मैं अपने बाल को स्ट्रेट करने जा रही हूँ। मैंने बीच का पार्टीशन निकाल लिया है टूटा फूटा, तो मुझसे इतना समझ नहीं होता मैं क्या करती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेटनिंग करानी बार बार अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ना ऐसे कर लेती हूँ, एक साथ ही पूरे पंच को कर लिया। मुझे बस नीचे नीचे से स्ट्रेटनिंग चाहिए, तो मैं यहीं पर प्रेस डाउन करती हूँ बालों को। आई नो बहुत सारी गलत टेक्निक्स में यूज़ कर रही हूँ, बट फिलहाल तो यही आता है। शायद मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे करते करते, पर अभी तो मुझे जो आता है वो करूँगी। 4:30 बजे से पहले मुझे रेडी हो जाना है और अभी तक मेरे को यहाँ साड़ लग नहीं रहा है कि मैं रेडी हो पाऊंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरी जो ड्रेस है ना उसमें एक बेल्ट है और वो बेल्ट कहाँ पड़ी है कहाँ है उसका कुछ भी पता नहीं है, वो मुझे मिल भी नहीं रही है, और वो नहीं मिलेगी तो उसका जो लुक है ना वो आएगा नहीं। ये जरा जरा से बाल है ना मेरे, हल्के हल्के से मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, हल्के हल्के ही मुझे चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेट भी मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। बस थोड़ा सा आगे आगे से कर लेती हूँ क्योंकि यही चीज़ दिखने वाली है। और ये थोड़ा सा ना ये वाला जो एरिया है फिर खोपड़े का, ये थोड़ा सा ठीक करना है। ओहो, एक बात याद आई, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया और घर में पानी खत्म हो गया, तो लेट मी जस्ट कॉल पानी वाले भैया को आए नहीं पानी देने के लिए। है ना, इतना स्ट्रेट काफ़ी है यार, हुए हैं थोड़े बहुत हुए हैं ना, बस इतना काफ़ी है। टाइम कम रह गया है तो मैंने सोचा जल्दी से प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो इसे प्रेस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इस पे हल्का हल्का सलवटें आ गई हैं, इसी को पहन लिया जाए बिकॉज मेरी जो हील है ना वो भी मैं आपको अपनी हील दिखाना तो भूल ही गई, बार बार भूल जाती हूँ। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं निकाल देती ना मुझे ऐसे बेचैनी होती है। तो यस, दिस इज द ड्रेस, दिस इज द आउटफिट व्हिच आई एम गोइंग टू वेयर। और मैं आपको अपनी सैंडल दिखा देती हूँ, अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है, बट दीज आर माई सैंडल्स जो मैं पहनने वाली हूँ। दीज आर चेरी रेड सैंडल्स, दीज आर चेरी रेड सैंडल्स और इसकी हील इतनी है।
अभी थोड़ी गंदी हो रही है, मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले ही एक फंक्शन पहना था, सो आई हैव टू क्लीन दिस। यार दैट्स इट। अब मैं आपको रेडी होके दिखाती हूँ जल्दी से। हाँ जी, तो मैंने डाल चुकी है अपनी अभी ड्रेस, और इसी में ना मेरी वो बेल्ट थी इस गोल्डन टच में एंड ब्लैक कलर की बेल्ट थी, बट वो अब मिल नहीं रही है, तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इस ड्रेस का जो पूरा लुक है वो उसकी बेल्ट से आता है, बिकॉज ये यहाँ से ना ढीली है, तो इसको टाइट करने से ही यहाँ का जो है लुक आता है। लेट्स सी अब हम इसको कितना कर सकते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ नहीं है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो जो चीज़ है उससे उसको करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा आउटफिट पे जा नहीं रहा है, बट फिर भी लेट्स ट्राई कि ये थोड़ी बहुत तो ठीक लगे, कुछ तो एनहेंस करे इसका लुक। मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, यानी हाउ। मैं यही सोच में थी कि मैंने ना काफ़ी टाइम से वो देखी नहीं, तो मुझे लग ही रहा था कि कहीं मैं घर पे ना छोड़ के आ गई हूँ, या मैं कहीं उसको या कहीं रख दी है, मुझे मिल नहीं रही है। पर ऐसा तो कहीं नहीं रखूंगी जहाँ वो मिले ना, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। और यार वो बेल्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं टेलर भैया के पास अपनी ड्रेस को स्टिच कराने आ गई, ताकि मैं उस ड्रेस को ऐसे ही पहन सकूं। और यार जब मैं इतना ताम झाम करके घर वापस आई, हैंड वॉश कर रही थी, तब मैंने साइड में ही हैंगर पे लटकी हुई देखी अपनी वो बेल्ट। लिटरली इतनी देर से मैंने सारा घर उथल पुथल कर दिया, और जब मैं इसको नहीं ढूंढ रही थी तो अचानक से मिल गई। सो यस, दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। सो फाइनली इतने तामझाम के बाद भी मैं टाइम से रेडी हो गई। मेरी ऑफिस की कैब मुझे पिक करने आ गई। हेलो हाय। अच्छा अभी वैशाली में रहते हो, मुझे पता नहीं था। वैशाली ये तो पसंद है, सॉरी थोड़ा पास में। हाँ 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 हाँ, अरे वैशाली पसंद पास ही हो जाते हैं ना। अच्छा चलिए थैंक यू भैया। अच्छा एकदम क्लीन लग रहा है। सीरियसली? हाँ, अपने आईब्रोज कराइए। अच्छा आप एग्जैक्टली यहाँ रहते हो, आज पता चल गया मुझे। अच्छा हाँ, यही है, यही वाला टावर है। एक्चुअली जब मैं वो लोकेशन शेयर करता हूँ ना, हाँ, ये पीछे वाले गेट पे ले आता है। मेन गेट इसका पीछे आगे की तरफ से है। हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर, जहां पर ऑफिस की पार्टी होने वाली थी। काफ़ी जल्दी आ गए थे हम लोग। अच्छा एक बार तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी एनर्जी है यहाँ पर, तो थोड़ी सी तालियों के साथ। This was the emotional party because it was the last party of our organization, as our company is acquired by some different company. So yeah, we are cherishing the moments which we have created together, and we are also excited कि आगे हमारी जर्नी कैसी होने वाली है, और हमें पता है सब कुछ अच्छा होने वाला है, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। So yeah, we are hoping for the best and just living in the moment. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, डांस, सिंगिंग, काफ़ी सारे गेम्स, अवार्ड्स, बहुत कुछ था। इतना मज़ा आया, अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शंस याद आ गए। और ये सब तो चलता रहेगा, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। मैं बहुत मीठा नहीं खाती, बट बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बहुत खाया। मुझे तो यार बहुत मज़ा आया, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी। सेलिब्रेटेड द गुड टाइम टुगेदर, एंड यस वी एंडेड दिस चैप्टर विद ग्रैटिट्यूड एंड स्टेपिंग इनटू द नेक्स्ट विद होप। लाइफ ऐसी ही होती है, हाय कहना ईजी होता है, बट गुड बाय कहना थोड़ा मुश्किल। मैं अराउंड 12 साढ़े 12 घर सेफली पहुंच गई, और अब वक्त आ गया आपसे अलविदा कहने का। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। और आगे भी ऐसे ही बने रहना। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।